ऊपर से देखने पर लग रहा था कि ये आदमी बस दीवार पर पेंट कर रहा है, लेकिन असल में ये नीचे रखी तिजोरी चुराने की तैयारी कर रहा था। वो और उसका साथी छत और दूसरी मंजिल पर एक पतली परत लिक्विड एक्सप्लोसिव लगाते हैं और उसके साथ डेटोनेटर भी फिट कर देते हैं। जैसे ही धमाका होता है, तीसरी मंजिल पर रखी भारी तिजोरी नीचे की 2 मंजिलों को तोड़ते हुए सीधा उनके पहले से बनाए हुए स्लाइडिंग ट्रैक पर आ गिरती है। उधर गार्ड्स धमाके की आवाज सुनकर दौड़ते हैं। नीचे बड़ा सा गड्ढा देखकर वो बालकनी में जाते हैं तो देखते हैं कि ये तिजोरी ट्रैक पर तेजी से जा रही है। सिक्योरिटी चीफ अपने लोगों को उस तिजोरी के पीछे भेज देता है और खुद नीचे जाकर चेक करता है। तिजोरी सच में गायब थी, इसलिए वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आया कि ट्रैक पर जा रही तिजोरी सिर्फ सबका ध्यान भटकाने के लिए थी। असल तिजोरी तो पानी के नीचे पहुंच चुकी थी, जहां उनकी टीम उसे खोल चुकी थी। पुलिस के आने से पहले ही वो लोग तिजोरी से करीब $35 मिलियन के सोने के बिस्किट निकाल लेते हैं और उन्हें पानी के रास्ते बाहर भेज देते हैं। इसके बाद वो पहले से तैयार किए हुए ट्रैक पर नकली तिजोरी रख देते हैं ताकि किसी को शक न हो। वेनिस की गलियों में जबरदस्त पीछा करने के बाद उन्हें भागने का सही मौका मिल जाता है। 2 फिशिंग बोट्स की मदद से वो पीछा कर रहे लोगों को चकमा देकर निकल जाते हैं। अब कैमरा उन पर जाता है जिन्होंने मिलकर ये पूरी चोरी की थी। उनका लीडर लाओ बाई कहता है कि अब उसकी उम्र हो गई है, इस चोरी से इतना पैसा मिल गया है कि पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, इसलिए वो अब इस काम से हमेशा के लिए रिटायर होने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपनी गैंग की कमान उस आदमी को सौंप देता है जिसने इस पूरी चोरी का प्लान बनाया था। बाकी सभी लोग अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर आगे की जिंदगी की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन सिर्फ स्टीफन थोड़ा परेशान दिखता है। वो कहता है कि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि इतने पैसे खर्च कैसे करेगा। तभी जैसे ही सब लोग कार में बैठकर निकलने लगते हैं, अचानक सामने और पीछे से 2 गाड़ियां आकर उनका रास्ता बंद कर देती है। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमला शुरू हो जाता है। तभी जॉन चिल्लाता है, सोचना बंद करो, फायर करो। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। इसी बीच गुओदा जल्दी से कार से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश करता है, कार का कंट्रोल छूट जाता है। कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरती है और गिरते गिरते लगभग 180 डिग्री घूम जाती है। स्टीफन अपनी कार को नदी में डूबते हुए देखता है। दूसरी तरफ दुश्मन AK-47 से लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कार का निचला हिस्सा गोलियों की तरफ था, इसलिए मोटी स्टील प्लेट की वजह से गोलियां अंदर नहीं आ सकी। कार के अंदर उन्हें ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी मिल जाता है। तभी स्टीफन एक खतरनाक फैसला लेता है, वो सारे सोने के बिस्किट और सबको लगे कि वो मर चुका है। इसके बाद स्टीफन अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही सारा सोना लेकर फरार हो जाता है। ये दूसरी बार था जब उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया, लेकिन इस बार उसने लाओ बाई की जान भी ले ली थी। बाकी लोग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने 6 महीने से भी ज्यादा समय तक स्टीफन को हर जगह ढूंढा और आखिरकार शहर में उसका ठिकाना ढूंढ ही लिया। हालांकि अब स्टीफन ने अपना नाम बदल लिया था, लेकिन टीम का लीडर उसे देखते ही पहचान गया। उन्होंने उसकी पूरी जानकारी निकाल ली। स्टीफन के घर पर 5 हथियारबंद गार्ड थे और हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ था, लेकिन ये टीम भी हाईटेक चोरी में माहिर थी, इसलिए उन्हें इन सिक्योरिटी सिस्टम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस उनकी टीम में एक एक्सपर्ट की कमी थी, इसलिए लीडर ने लाओ बाई की बेटी से संपर्क किया और उसे बदला लेने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब सब मिलकर स्टीफन से बदला लेने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले उन्हें पता लगाना था कि स्टीफन का सेफ कहाँ रखा है। इसके लिए उन्होंने उसके घर की टीवी केबल काट दी। जैसे ही टीवी का सिग्नल बंद हुआ, स्टीफन ने रिपेयर के लिए फोन किया, लेकिन उनकी हैकर टीम ने बीच में ही कॉल इंटरसेप्ट कर ली और अपना नकली टेक्नीशियन भेज दिया। जब नकली रिपेयरमैन घर पहुंचा तो गार्ड्स ने उसका ID कार्ड चेक किया। सब कुछ असली लगने की वजह से उसे अंदर जाने दिया गया। बाहर बैठे बाकी लोग उसके बॉडी कैमरे और माइक्रो कैमरे की मदद से घर के अंदर की हर चीज लाइव देख रहे थे। रिपेयर के बहाने उसने पूरे घर का चक्कर लगाया और जल्दी ही सेफ पता लगा लिया। उसने छुपे हुए डिवाइस से अपने साथियों को उसकी लोकेशन भी भेज दी। इसके बाद उसने टीवी ठीक कर दी और अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, स्टीफन ने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए रोक लिया। रिपेयरमैन जानता था कि स्टीफन एक खतरनाक इंसान है, फिर भी शक से बचने के लिए उसने खाने का न्योता मान लिया। अब टीम के पास स्टीफन के घर की पूरी जानकारी थी। उन्होंने प्लान बनाया कि 3 छोटी मिनी कूपर कारों की मदद से सीधे उसके घर में घुसेंगे, सारा सोना लोड करेंगे और सिर्फ 30 मिनट के अंदर उसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाकर वहां से निकल जाएंगे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही तीनों छोटी कारों को खास तरीके से तैयार करवा लिया था ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा सोना भरा जा सके। प्लान के मुताबिक सोना निकालने के बाद सब कुछ लेकर फरार होना था। लेकिन जब टीम ऑपरेशन शुरू करने के लिए स्टीफन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके पड़ोसी पार्टी कर रहे थे, जिससे उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ गया। लेकिन आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए दाशान स्टीफन के घर पर कुछ भी नहीं कर सकता था। मजबूरी में उन्हें अपना प्लान कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और दा मेई को जल्दी से उस जगह भेज दिया जहाँ उसकी स्टीफन से मुलाकात तय थी। लेकिन इसी छोटी सी गलती की वजह से उनका कई महीनों से बनाया हुआ बदले का पूरा प्लान खतरे में पड़ गया। बातों बातों में दा मेई ने वही डायलॉग बोल दिया जो लाओ बाई अक्सर कहा करता था, हर इंसान के अंदर एक शैतान छिपा होता है। ये सुनते ही स्टीफन को शक हो गया। उसने तुरंत दा मेई का हाथ पकड़ लिया और सोच कहीं ये लाओ बाई की बेटी तो नहीं है। इतने में दाशान और उसकी पूरी टीम भी सामने आ गई। अब उनका राज पूरी तरह खुल चुका था और स्टीफन भी समझ गया कि ये लोग उससे बदला लेने आए हैं। स्टीफन बोला, मुझे सही गलत का ज्ञान मत दो, सबने अपना अपना खेल खेला था, तुमने अपना दाव लगाया, मैंने अपना, और इस बार मैं जीत गया। अगर फिर से खेल शुरू करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दाशान और उसकी टीम खुद मुश्किल में फंस चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी हैकर टीम के मेंबर शाओ जिए को एक पक्की खबर मिली। उसे पता चला कि स्टीफन अपने घर का सारा सोना एक कार्गो प्लेन से मेक्सिको भेजने वाला है। बाकी लोगों को लगा कि ये स्टीफन की चाल है ताकि वो सबको गुमराह कर सके, लेकिन दाशान को यकीन था कि यही उनका सबसे बड़ा मौका है। वो स्टीफन को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि स्टीफन कभी भी अपने सोने को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देगा, इसलिए उसने फैसला किया कि घर से चोरी करने की बजाय रास्ते में ही सोना लूट लिया जाए। इसके बाद पूरी टीम ने नया प्लान तैयार किया। सारी तैयारी पूरी होने के बाद वो स्टीफन के घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर देखा कि स्टीफन ने एक नहीं बल्कि सोना ले जाने के लिए 3 बख्तरबंद गाड़ियां तैयार कर रखी थी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली सोना किस गाड़ी में है। तभी दाशान ने शांति से एक आइडिया दिया। वो और शाओ जिए जाकर तीनों गाड़ियों की ऊंचाई नापते हैं। थोड़ी जांच के बाद पता चलता है कि कार नंबर 128 बाकी दोनों गाड़ियों से करीब 5 सेंटीमीटर नीचे है, यानी उसी में सबसे
से ज्यादा वजन था और साफ था कि असली सोना उसी में रखा गया है। अब पूरी टीम ने अपना निशाना कार नंबर 128 पर लगा दिया। दाशान, गो दा और बाकी लोग तेजी से उसके पीछे लग गए। सबसे पहले शाओ जिये हैक करके पूरे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो हर चौराहे की ट्रैफिक लाइट अपने हिसाब से बदल देता है। जानबूझकर बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ा जाता है। मजबूर होकर कार नंबर 128 उसी रास्ते पर मुड़ जाती है जहाँ टीम ने पहले से जाल बिछा रखा था। लेकिन जैसे ही कार उस ट्रैप के करीब पहुँचने वाली होती है, दाशान अचानक पीछे मुड़कर देखता है। दाशान अपनी टीम के साथ बाकी 2 गाड़ियों को लेकर सीधे पास के मेट्रो स्टेशन में घुस जाता है। भीड़ से भरे स्टेशन से तेज रफ्तार में निकलते हुए वो कई रुकावटों को पार करते हैं और आखिरकार मेट्रो टनल में पहुंच जाते हैं। उधर शाओ जिये को पता था कि दुश्मन भी इसी रास्ते से पीछा करेंगे, इसलिए उसने ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हैक करके मेट्रो स्टेशन की बिजली काट दी। बिजली जाते ही मेट्रो ट्रेन वहीं रुक गई और टनल का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। दूसरी तरफ स्टीफन हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़कर कार नंबर 128 पर नजर रख रहा था, लेकिन जैसे ही कार एक बड़ी बिल्डिंग के पीछे गई, कुछ सेकंड के लिए उसकी नजर उससे हट गई। जब हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ पहुंचा तब तक कार नंबर 128 हवा हो चुकी थी। असल में जैसे ही कार कैमरे की नजर से बाहर हुई, शाओ जिये ने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसी समय शाओ ही ने रिमोट से धमाका किया और सड़क पर पहले से तैयार जाल खुल गया। कार नंबर 128 सीधे उस गड्ढे से नीचे मेट्रो टनल में उतर गई। फिर शाओ हुजी ने तुरंत पहले से तैयार प्लेट लगाकर गड्ढे को ढक दिया ताकि ऊपर से देखने पर किसी को कुछ भी पता न चले। जब तक स्टीफन को पूरी बात समझ आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने आदमियों को पास के मेट्रो स्टेशन से अंदर भेजना चाहा, लेकिन वहाँ का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। अब उसके पास दूसरे स्टेशन से घूमकर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर दाशान और उसकी टीम ने आराम से बख्तरबंद गाड़ी का सेफ खोल लिया। उन्होंने सारा सोना निकालकर तीनों छोटी मिनी कूपर कारों में अलग अलग भर दिया। अब वो सीवर टनल के रास्ते बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी स्टीफन के भेजे हुए 2 गुंडे वहाँ पहुँच गए। जवाब में दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, लेकिन गोदा किसी से डरने वाला नहीं था। उसने अपनी छोटी कार से सीधे एक गुंडे को टक्कर मार दी। फिर जैसे ही टीम टनल से बाहर निकली, उन्होंने अचानक कार घुमाई। शाओ ही ने तुरंत पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला और दूसरे गुंडे को भी जोरदार टक्कर मारकर रास्ते से हटा दिया। अब पूरी टीम दोबारा एक साथ हो गई, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि स्टीफन हेलीकॉप्टर में बैठकर अभी उनका पीछा कर रहा है। दाशान ने तुरंत फैसला और बाकी साथियों से कहा कि वो प्लान के मुताबिक सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जबकि वो खुद स्टीफन को अपनी तरफ खींचकर उसका पीछा भटकाने लगा। भागते भागते दाशान पुराने गोदाम के अंदर पहुंच गया। स्टीफन भी हेलीकॉप्टर लेकर उसके पीछे अंदर घुस गया, लेकिन गोदाम के अंदर जगह बहुत कम थी। हेलीकॉप्टर फंस गया और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आखिर में दाशान ने मौके का फायदा उठाया और हेलीकॉप्टर के पास से तेजी से निकल गया। हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर दीवार से जोर से टकराया और पूरी तरह टूट गया। स्टीफन ने देखा कि दाशान वहाँ से भाग निकला है। वो तुरंत हेलीकॉप्टर से कूद गया और बिना एक पल गवाए रास्ते में जा रही एक मिनी बस छीनकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुंचा, दाशान और उसकी टीम अपनी तीनों छोटी कारों समेत ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ चुके थे। स्टीफन को लगा कि अगर किसी तरह उस डिब्बे का सारा सोना वापस ले सकता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात स्टेशन पर काम करने वाले एक कर्मचारी से होती है। स्टीफन उसे $500 देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है और कहता है कि डिब्बे का दरवाजा खोल दो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा देखकर स्टीफन के होश उड़ जाते हैं। अंदर दाशान और उसकी पूरी टीम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद दाशान लाओ बाई की मौत का बदला लेने के लिए स्टीफन को सीधे उस गैंगस्टर के हवाले कर देता है जो पहले से ही उससे गहरी दुश्मनी रखता था। यानी अब स्टीफन का हिसाब वही गैंगस्टर करने वाला था। आखिरकार दाशान और उसकी टीम न सिर्फ लाओ बाई की मौत का बदला ले लेती है, बल्कि करीब $27 मिलियन का सोना भी वापस हासिल कर लेती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।